आप क्यों कर रहे हैं 21 साल? बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि वो जो मर्दों को 21 साल की एज है उसको घटाकर 18 साल कर दीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सितिया। मित्रों, लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने के प्रस्ताव पर कैबिनेट की मोहर लगते ही उत्तर प्रदेश के चुनाव में एक और मुद्दा जुड़ गया है। प्रस्तावित बिल से मुसलमानों के साथ साथ विपक्षी दलों में भी खलबली मच गई है। इस प्रस्तावित कानून को मुसलमानों के पर्सनल लॉ में दखल करार देते हुए मौलवी, मुल्ला और सभी दलों के मुस्लिम नेता मोदी सरकार का समान नागरिक संहिता की ओर बढ़ता कदम बता रहे हैं। अभी हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में लड़की के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और लड़के के लिए 21 वर्ष है, लेकिन यह कानून मुसलमानों और ईसाइयों पर लागू नहीं होता। सवाल यह है कि मोदी सरकार सभी समुदायों की लड़कियों और लड़कों के विवाह की आयु एक समान 21 साल कर पाएगी? भारत में हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख धर्म के सिविल मामलों के लिए तो संसद से कानून बनते हैं, लेकिन मुसलमानों और ईसाइयों के पर्सनल कानून चलते हैं। मुसलमानों और ईसाइयों को खुश करने के लिए देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने खुद संविधान में सिविल मामलों के लिए पर्सनल लॉ का प्रावधान करवाया था। सिविल मामलों में संपत्ति के बंटवारे, विवाह और तलाक आते हैं, जो पर्सनल लॉ में शामिल किए गए हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड 15 साल की मुस्लिम लड़की के विवाह को वैध मानता है। इसी तरह ईसाई 14 साल की ईसाई लड़की के विवाह को वैध मानते हैं। इसलिए सभी समुदायों पर बाल विवाह पर प्रतिबंध की तरह मोदी सरकार को लड़कियों की विवाहिक उम्र सीमा बढ़ाए जाने वाले विधेयक के साथ विभिन्न पर्सनल लॉ में संशोधन का प्रस्ताव भी लाना पड़ेगा। इस संबंध में कानूनी पहलुओं का अध्ययन किया जा रहा है, यानी विवाह और तलाक को धार्मिक पर्सनल कानूनों के दायरे से बाहर कर दिया जाएगा। इससे ईसाइयों और मुसलमानों में खलबली मच गई है। मौलवियों, मस्जिदों में बिल का कड़ा विरोध करने की रणनीति बनना शुरू हो गया है। इन गोपनीय बैठकों में कहा जा रहा है कि विवाह की उम्र बढ़ाने के बहाने मोदी सरकार समान नागरिक संहिता की तरफ आगे बढ़ रही है। इसलिए मस्जिदों में नागरिक संशोधन कानून के विरोध से भी बड़ा विरोध करने और पूरे देश में सड़कों पर उतरने की बातें होने लगी है। नागरिकता संशोधन कानून का विरोध करने वाली कम्युनिस्ट पार्टियों ने भी शादी की उम्र घटाने का विरोध शुरू कर दिया है। खुद को प्रगतिशील और महिला अधिकारों के लिए लड़ने वाली बताने वाली सीपीएम की नेता वृंदा करांत ने कहा है कि कानून महिला सशक्तिकरण में मदद नहीं करेगा, बल्कि वयस्कों की व्यक्तिगत पसंद का अपराधीकरण करेगा। उन्होंने कहा कि अलबत्ता लैंगिक समानता के लिए पुरुषों के विवाह की आयु 21 से घटाकर 18 साल कर देनी चाहिए। देखिए, खुद को प्रगतिशील कहते हैं और कह रहे हैं कि आयु घटा देनी चाहिए शादी की, बढ़ाने की बजाय। आईयूएमएल के राज्यसभा सांसद अब्दुल वहाब ने कैबिनेट के फैसले से अगले ही दिन 17 दिसंबर को संसद में सरकार के प्रस्ताव का विरोध करते हुए स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया। हालांकि यह सिर्फ कैबिनेट ने पास किया है, अभी बिल आया नहीं। बिल संसद में पेश किया जाएगा, तब बहस होगी, तब स्थगन प्रस्ताव की बात या हंगामा या जो भी अब करना चाहते हैं आप करिए। लेकिन कैबिनेट ने पास किया और उस पर स्थगन प्रस्ताव का नोटिस, और इस नोटिस में कहा गया कि यह मुस्लिम पर्सनल लॉ में अतिक्रमण है। उधर केरल की मुस्लिम लीग के नेता ईटी मोहम्मद बशीर ने भी लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दे दिया।
यानी दोनों सदनों में मुस्लिम सांसदों ने, मुस्लिम दलों के नेताओं ने यह नोटिस दिया। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार के इस अभियान का, इस मुहिम का की चोट कहां लगी है। और पर्सनल लॉ ने जो नोटिस दिया बशीर ने, उसमें भी यह कहा गया कि फैसला मुस्लिम लॉ के खिलाफ है। और यह भी कहा उन्होंने बयान देते हुए बाद में, सरकार संघ परिवार के यूनिफॉर्म सिविल कोड के एजेंडे को लागू करने की कोशिश कर रही है। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड तो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पर भी रहा है और था, हमेशा से रहा है। और संघ का एजेंडा कैसे हुआ? वो तो भाजपा का पॉलिटिकल एजेंडा है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में शादी, तलाक और संपत्ति के अधिकार की व्याख्या है। ये मुद्दे हमारी आस्था से जुड़े हैं। आईयूएमएल के अध्यक्ष ओवैसी ने, असदुद्दीन ओवैसी ने एक ट्वीट करके केंद्रीय मंत्रिमंडल के इस फैसले पर नाराजगी जताई। उनको अधिकार है, लेकिन आप देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं, चोट कहां लगी है। उन्होंने कहा कि जब स्पेन, कनाडा और इंग्लैंड में शादी की उम्र 16 साल और अधिकतर अमेरिकी राज्यों में 14 साल है, तो भारत में 21 साल क्यों किया जा रहा है? जमात उलमाए हिंद के गुलजार आजमी ने कहा है कि वे कैबिनेट के फैसले को नहीं मानेंगे। बालिग होने की उम्र 18 साल है, तो शादी की उम्र भी 18 साल से कम होनी चाहिए या 18 साल ही होनी चाहिए। राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया भी वोट बैंक को ध्यान में रखकर बिल के विरोध करने वाली है। समाजवादी पार्टी के सांसद एटी हसन ने शफीकुर रहमान की बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि लड़कियों की शादी की उम्र 21 नहीं 16-17 हो जानी चाहिए। यानी अभी 18 है हिंदू एक्ट में, और मुस्लिम पर्सनल एक्ट में तो 15 साल, ईसाइयों में 14 साल। तो वो कह रहे हैं कि अगर कानून बनाना है तो 16-17 हो जानी चाहिए, क्योंकि अगर शादी में देर होगी तो वह पोर्नोग्राफी वाले वीडियो देखेंगे। लड़कियों के बारे में कह रहे हैं कि पोर्नोग्राफी वाले वीडियो देखेंगे, गंदी फिल्में देखेंगे, और वह आवारगी ही है, उसमें कोई फर्क नहीं। एसटी हसन ने कहा कि बच्ची आज इतनी जल्दी शादी करेगी, जितनी जल्दी शादी करेगी उतनी जल्दी बच्चे पैदा कर पाएगी, क्योंकि फर्टिलिटी की उम्र 15 से 30 साल होती है, लिहाजा उसमें देर नहीं होनी चाहिए। अब देखिए किस तरह की इनकी पिछली सदी की सोच। दुनिया कहां पहुंच रही है। अमेरिका में कानून कुछ भी हो, लेकिन शादी तो वहां बहुत लेट करते हैं, और शादी करते भी नहीं, इकट्ठे रहते हैं। शादी अनेकों जोड़े, वहां पर तो 25-30% तो ऐसे ही निकल जाएंगे जो शादी ही नहीं करते। कांग्रेस देखिए, कांग्रेस किस प्रकार की खेल कर रही है। कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्रिमंडल के इस फैसले पर अभी तक अपनी कोई राय जाहिर नहीं की है। 3 तलाक पर भी कांग्रेस की राय सरकार के कानून के खिलाफ थी, जो सरकार ने बिल पास करवाया। और इससे पहले हमको मालूम है कि किस प्रकार शाहबानो के मामले में हुआ था। खैर, कांग्रेस की असली बात तो निकलकर बाहर आ गई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश पटेल ने कहा कि सरकार को यह फैसला लेने से पहले लोगों की राय लेनी चाहिए। हालांकि उनको मालूम होना चाहिए कि लोगों की राय लेने के बाद ही जया जेटली कमेटी ने यह सिफारिश की है, और 16 विश्वविद्यालयों के छात्रों की राय के अनुसार यह सिफारिश की गई है। और भूपेश पटेल के मंत्रिमंडल के जो एक सदस्य हैं, मुस्लिम सदस्य मोहम्मद अकबर ने बिल का विरोध करते हुए कहा है कि इसे पास नहीं किया जाएगा, इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा, मुस्लिम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। और शिवसेना जो आजकल कांग्रेस की गोदी में बैठी है, उसकी वजह से सरकार में है महाराष्ट्र में। उसकी जो राज्यसभा सांसद पहले कांग्रेस में थी और अब शिवसेना में शामिल होकर के सांसद बनी है, प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा है कि महिलाओं से पूछे बगैर यह फैसला लिया गया है। अब इन सबको मालूम है कि सरकार ने 1 साल पहले जया जेटली की रहनुमाई में एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी ने विश्वविद्यालयों के छात्रों से बात की, छात्राओं से बात की, और
गांवों में बात की, शहरों में बात की, लड़के लड़कियों से बात की और कुल मिलाकर के इस नतीजे पर पहुंचे कि एजुकेशन को अगर हासिल करना है, समाज को प्रगतिशील बनाना है, तो लड़के और लड़कियों की विवाह की आयु 18 से बढ़ाकर 21 की जानी चाहिए। आज के कानून में, हिंदू एक्ट के अनुसार 21 साल का लड़का और 18 साल की लड़की है। लेकिन सबसे मजेदार बात आई है निकल के टिकैत फैमिली से। किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार के फैसले का समर्थन किया है, क्योंकि हिंदू आमतौर पर इसी सोच से चलते हैं, क्योंकि बच्चे आजकल पढ़ते लिखते हैं, प्रोफेशनलिज्म में विश्वास रखते हैं, तो वो पढ़ाई लिखाई तक शादी होने नहीं देना चाहते। तो इसलिए ये सोच जाटों में खासतौर पर उत्पन्न हुई है हाल ही में, क्योंकि जाटों में अब लोग पढ़ने लिखने लगे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये अच्छी बात है, शिक्षा का प्रसार होगा, बच्चियां पढ़ लिख सकेंगी। लेकिन उनके भाई नरेश टिकैत ने प्रस्तावित बिल का विरोध करते हुए कहा है कि सरकार हमारे रीति रिवाजों में दखल न दे। अब देखिए, मैंने पहले भी कहा कि उत्तर प्रदेश में जाट मुस्लिम गठजोड़ जो बन रहा है, उस पर निगाह है टिकैत परिवार की, क्योंकि टिकैत परिवार मुसलमानों को साथ लेकर के सत्ता की दहलीज पर पहुंचना चाहता है। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया बवाल खड़ा हुआ है ये विवाह की आयु को लेकर। देखते हैं आने वाले दिनों में यह सांप्रदायिक रंग कितना चढ़ता है। हमारी रहेगी निगाह, आप भी रखिए निगाह। अगले वीडियो में हम नई समीक्षा लेकर के फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक नमस्कार।